नमस्कार विद्यार्थियों, आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आप सभी कोरोना गाइडलाइन का अक्षरशः पालन कर रहे होंगे। जो लोग 18 वर्ष के ऊपर हैं, वह सभी लोग कोरोना की वैक्सीन के लिए प्रयास कर रहे होंगे। कुछ लोगों को लग गई होगी, कुछ लोग अभी स्लॉट खोज रहे होंगे। इन सभी सकारात्मक विचारधाराओं के साथ आज के वीडियो की मैं शुरुआत करता हूँ। आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य है, जो अखबार में खबर छपी है विश्वविद्यालय परीक्षा के संदर्भ में। सुबह से ही परीक्षार्थी जो है वो परेशान है कि फाइनली उसके परीक्षा के संदर्भ में क्या निर्णय लिया गया है। और अखबारों को अगर आप पढ़ेंगे तो कोई बहुत स्पष्ट आपको समझ में नहीं आएगा चीज़। जो हम भी पढ़े हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें जब तक डिटेल ना मालूम चल जाए तब तक उसके बारे में कुछ भी कहना बहुत सही नहीं है। संक्षिप्त में मैं बात करूँ तो जो अभी तक समझ में आया है वो ये है कि जो राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के परीक्षा के संदर्भ में 3 कुलपतियों की एक समिति गठित की गई थी, जिनमें माननीय प्रोफ़ेसर विनय कुमार पाठक जी हैं, प्रोफ़ेसर आलोक राय जी हैं, प्रोफ़ेसर कृष्णपाल सिंह जी हैं। इन लोगों ने कई बार बैठक की और उस बैठक के उपरांत कुछ सलाह या यूँ कहें सिफ़ारिश की है। सिफ़ारिश निर्णय नहीं होता है, ये बात स्पष्ट मालूम होनी चाहिए। राज्य सरकार से इन लोगों ने सिफ़ारिश की है कि प्रथम वर्ष के छात्रों को उत्तीर्ण कर दिया जाए, प्रोन्नत कर दिया जाए, इसमें कोई बहुत समस्या नहीं है। लेकिन ऐसे छात्र जो द्वितीय वर्ष के हैं, जिनको प्रथम वर्ष में भी 2020-21 में भी प्रोन्नत किया गया है और जिनका प्रथम वर्ष का रिज़ल्ट भी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के कारण से अपूर्ण है, उनको कैसे प्रोन्नत किया जाए? यह एक बहुत ही टेक्निकल इशू है। अभी इस पर ख़ास कोई स्पष्ट रास्ता नज़र नहीं आया है। जो एक रास्ता सिफ़ारिश में किया गया है, वो ये किया गया है कि तत्काल में इन्हें कोरोना महामारी को देखते हुए प्रोन्नत किया जाए और तृतीय वर्ष, अंतिम वर्ष की परीक्षा के साथ इनके द्वितीय वर्ष की भी परीक्षा को संपन्न कराया जाए। अब ये कहाँ तक उचित है, कैसे होगा, ये तो अब देखने की बात रहेगी। अंतिम वर्ष के छात्रों को स्पष्ट मालूम हो चुका है कि अंतिम वर्ष के छात्रों का परीक्षा होगा ही होगा, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब बात आती है कि इन सभी खबरों को सुन कर के आप क्या सोच रहे हैं? पहली चीज़, आप एक विद्यार्थी हैं, इसलिए आपको संघर्षशील होना चाहिए। आप निश्चित तौर पर यह समय कठिन समय है, तो निश्चित आप घर पर रहें और आराम से अपनी पढ़ाई को स्पष्ट रूप से आगे बढ़ावें। इन सभी खबरों को अखबार में जो आप पढ़ रहे हैं, इन सभी खबरों को पढ़ कर के अंतिम निर्णय लेना संभव नहीं है, क्योंकि अभी यह सारी सिफ़ारिशें राज्य सरकार को दी गई हैं। राज्य सरकार इसके बाद संबंधित विश्वविद्यालयों को भी कुछ न कुछ अधिकार देगा। उसके बाद अंतिम निर्णय तो विश्वविद्यालय को लेना है कि वो परीक्षा कराएगा या कैसे कराएगा, या परीक्षा के मॉड्यूल में कोई चेंज कर सकता है। जैसा सुनने में आ रहा है, लखनऊ विश्वविद्यालय ने ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के परीक्षा कराने के संदर्भ में विचार किया है। तो अभी अंतिम निर्णय तो विश्वविद्यालय को लेना है। इसलिए जब तक विश्वविद्यालय का कोई भी निर्णय नहीं आता है परीक्षा के संदर्भ में, तब तक हम किसी भी अखबार की खबर के आधार पर किसी भी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं। स्पष्ट रखिएगा ये बात। दूसरी बात यह है कि इस समय, या जो समय आपको मिला हुआ है, यह समय आत्म अवलोकन का समय है, आत्म-मंथन का समय है, आत्मचिंतन का समय है। निश्चित तौर पर आप इस समय का उपयोग अपने को जाँचने में करें कि वास्तव में जो आपने स्कूल, कॉलेज, कोचिंग तमाम जगहों पर पढ़ाई की, इन पढ़ाई को करने के बाद आपने कितना इस सब्जेक्ट में, अपने सब्जेक्ट में पकड़ बनाई। आप अपने मन से कुछ प्रयास करें, कुछ बाहर के प्रश्नों को सॉल्व करें, कुछ किताबों के प्रश्नों को सॉल्व करें, जिससे आप एक सकारात्मक ऊर्जा को पा सकें। यह मैं आपसे फिर कहूँगा कि आज के वीडियो को मैंने इसीलिए जारी किया है कि सुबह से ही जो छात्र परेशान हैं, वो उनकी परेशानी कम हो सके और वो स्पष्ट रूप से अपने को पढ़ाई में फिर से लगा सकें। मैं फिर एक बार स्पष्ट कर दूँ पूरे आज के अखबार की समरी को। प्रथम वर्ष की परीक्षा को न कराने और प्रथम वर्ष के छात्रों को उत्तीर्ण कराने में ऐसा लगता है कि बैठक में जो सिफारिश की गई है उसमें बहुत कोई समस्या नहीं है। लेकिन द्वितीय वर्ष के छात्रों को फिर से प्रोन्नत करने में समस्या है कि उनके प्रथम वर्ष का रिजल्ट कैसे पूर्ण होगा। इसलिए द्वितीय वर्ष के छात्र तनिक भी लापरवाह न हों, वह सिलेबस पर ध्यान दें, अपने को ठीक ढंग से अपने सिलेबस को पढ़ें, अपना अंशाल्प सॉल्व करें, अपने को एक नियमित दिनचर्या में रखें। अंतिम वर्ष के छात्र तो पहले से ही माइंडसेट बनाए रखे होंगे कि उन्हें परीक्षा में बैठना ही बैठना है, उनके लिए कोई भी और प्रावधान नहीं है। ये सारी बातें स्पष्ट रूप से आपके दिमाग में बनी रहनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्या दूर हुई होगी।
आप सभी मेहनत से पढ़ें, अपनी दिनचर्या को बनाएँ, योगा करें, एक्सरसाइज़ करें, ताकि आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें और विश्वविद्यालय के अंतिम निर्णय के लिए प्रतीक्षा करें, जो कि परीक्षा के संदर्भ में विश्व आपका संबंधित विश्वविद्यालय लेगा। धन्यवाद।